नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि H3N2 वायरस ने एमपी में दस्तक दे दी है। भोपाल में पहला केस मिला है और बैरागढ़ के युवक में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुखार, खांसी, जुकाम के बाद अब 4 दिन पहले इस युवक के जो सैंपल दिए गए थे उसके बारे में पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो इलाज है वो घर पर ही दिया जा रहा है और इस मामले में अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई विशेष हिदायत नहीं दी गई। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी को इसका पालन करना होगा इससे बचने के लिए। और इसके कुछ लक्षण हैं जो कि ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इस लक्षण से जब भी आपका कोई भी सामना होता है तो जरूर इसका टेस्ट कराएं। हालांकि H3N2 को लेकर कुछ एहतियात बरते जाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में यह पहला मामला सामने आया है जिसमें शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है और भोपाल में एक युवक में इसका संक्रमण पाया गया है। भोपाल में H3N2 का एक पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। एम्स में जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि H3N2 का एक पेशेंट मिला है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है, घर पर है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। उनको केवल जुकाम, सर्दी की शिकायत है और उनके सभी पैरामीटर्स ठीक हैं और वो घर पर ही है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है और सभी चीजें, उनकी सभी पैरामीटर्स नियंत्रित। टेस्ट सीरीज में अपना दम दिखाने के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे में भिड़ने को तैयार हैं। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा और टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत का जोश हाई है। वहीं इस सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। टेस्ट की टक्कर के बाद अब वनडे में अपना दम दिखाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये साल वर्ल्ड कप का है और भारत में ही वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियां परखने का मौका है। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, तब कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिला है। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए देख लेते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 143 वनडे मुकाबले हुए। 80 मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, 53 मैच में भारत को जीत मिली। 10 मैचों में कोई रिजल्ट नहीं आया। I don't think we are trying anything new. We will play according to the situation what we have done, but obviously we'll be trying to be a little brave, which I think in last couple of series we are doing quite well. And as you said, knockouts. I think all these bilaterals only as challenging it they can get, as close to the wire they can get. That's the only way we're going to learn and kind of start playing under pressure as well as knockouts. So I don't think we need to even look at that right now. Past is past. We are looking forward for the future and hoping for the best things to come. भारतीय सरजमी की बात करें तो दोनों देशों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है। भारत में 64 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ। 30 मैचों में भारत जीता है जबकि 30 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। I think for the balance of our team, having as many all-rounders in here as we can is really important for the structure that we line up with. I think we've seen really good teams in the past. England have guys batting at number 8 that are genuine batters, and it gives you the ability to either set really big totals or chase big totals. And I think we'll see that hopefully this series, that it's going to be a lot of runs scored. And looking forward to the World Cup, just the way that cricket's played here in the white ball format, you're going to have to chase big scores or make big scores and be able to defend them. So the more flexibility you can have with your batting lineup and depth, I think it's going to be really important. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद कंगारू दबाव में होंगे, लेकिन दिल्ली टेस्ट जीतकर और अहमदाबाद टेस्ट को ड्रॉ कराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह बता दिया है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और पलटवार करना ऑस्ट्रेलियाई टीम को बखूबी आता है। अब भारतीय टीम मिशन वनडे वर्ल्ड कप पर है, जो अक्टूबर नवंबर में
भारतीय सरजमी पर ही खेला जाना है। टीम इंडिया ने आखिरी बार वर्ल्ड कप भी अपनी सरजमी पर ही जीता था। तब MS धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को अपनी तैयारी भी पुख्ता रखनी होगी, क्योंकि भारतीय फैंस की उम्मीदें उस इतिहास को दोहराते देखने की होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मैच को लेकर वानखेड़े पर क्या तैयारी है, बात करेंगे हमारे सहयोगी वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, टेस्ट सीरीज तो टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली, वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा कुछ भारी है, क्या तैयारी है फिलहाल? वनडे आज से शुरुआत हो रहा है वानखेड़े के उस ऐतिहासिक स्टेडियम से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मैच को लेकर मुंबई कर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि काफी दिनों के बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दोनों ही काफी पसंदीदा टीम रही है। जब इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया उतरती है तो बहुत ही अलग नजारा देखने को मिलता है। सबसे अहम होगा वानखेड़े स्टेडियम में टॉस, अगर ये टॉस जो जीतता है उसके लिए काफी अहम होगा कि किस तरह से वो निर्णय लेते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पिच है उस पिच के आधार पर जो पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश की जाएगी, जो भी टॉस जीतता है, इस तरह के जो खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज है मुंबई में, पिछले कुछ दिनों से देखा है हमने कि बारिश की कुछ बूंदें गिर रही हैं, तो मौसम विभाग ने भी अंदाजा लगाया है कि 20% बारिश होने की संभावना। अगर ऐसे में मैच शुरू होने से पहले अगर बारिश होता है तो कोई भी चाहेगा कि टॉस जीतने को तो पहले गेंदबाजी करे। अगर ये दोपहर के बाद मैच शुरू होने के बाद अगर बारिश होती है तो ऐसे में वो चाहेंगे कि सबसे पहले गेंदबाजी करे। तो दोनों ही चीजें निर्भर होती है। फिलहाल इस मैच को लेकर काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। जब पहली बार हार्दिक पांड्या जो इस 2020 के बाद बाकायदा वनडे फॉर्मेट में वो कप्तानी करने वाले हैं, और इससे लेकर किस तरह की कप्तानी होगी इस पे सभी की निगाहें लगी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो स्टाइल है, जो खेलने का तरीका है, उससे चाहने वाले खास करके वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें देखने के लिए आएंगे। और सबसे अहम बात, जिस तरह से देखा गया कि स्टीव स्मिथ जो 5 साल के बाद फिर से एक बार कप्तान के रूप में वानखेड़े स्टेडियम पे उतरेंगे और बाकायदा टीम को मोटिवेट करेंगे, तो ये अपने आप में एक रोमांचक मैच देखने होगा। सभी की निगाहें वार्नर पे लगी हुई है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि वार्नर पूरी तरीके से फॉर्म में नजर नहीं आते, लेकिन इस मैच में क्या वो फॉर्म में नजर आते हैं? जिस तरह से वानखेड़े का इतिहास रहा है कि यहाँ पे बड़ा स्कोर बनता है, तो एक बड़े रोमांचक मैच होने की आशंका जताई जा रही है। लोग यहाँ पे रोहित शर्मा को जरूर मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मुंबई में रोहित शर्मा बैटिंग करे, और जिस तरह से मुंबई से उनका लगाव रहा है, मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं और मुंबई की पिच को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो रोहित शर्मा को लेकर कुछ उनके फैंस में दुख जरूर है कि वो पहले मैच में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रोहित के जाने के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर विराट कोहली पे होगी, और विराट कोहली किस तरह से बड़ा स्कोर करते हैं इस पे नजर होगी कि श्रेयस अय्यर जिस तरह से पूरी सीरीज से बाहर है, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव पर भी लोगों की निगाहें होंगी। पिछले कुछ दिनों हमने देखा है कि जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में शुभम गिल साफ तौर पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे, एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो उनकी निगाहें शुभम गिल की बैटिंग पे भी होगी। जहां तक ओपनिंग शेड्यूल की बात करें तो हो सकता है कि शुभम गिल के साथ ओपनिंग करने के लिए ईशान किशन आए, और जिस तरह से राहुल की जो जिम्मेदारियां है विकेट के पीछे वो बढ़ जाती है। लेकिन जो नई टीम यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही, कई यंगस्टर्स भी ऑस्ट्रेलिया में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। कैमरन ग्रीन जो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन पे भी लोगों की निगाहें होगी। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन लगातार इंडिया के साथ मैच खेलते आ रहे हैं, जिस तरह से इंडियन पिच को जानते हैं, और जिस तरह से इनके जो बल्लेबाज हैं, खास करके मैक्सवेल है जो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, तो इंडियन पिच में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा। एक रोमांचक मैच जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हमेशा रही है, और अक्सर जब टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो वो पैनापन, वो धार देखने को मिलती है। और खास करके जब स्टेडियम ऐतिहासिक वानखेड़े का हो, और ये वानखेड़े स्टेडियम कई बड़े मूवमेंट्स का गवाह रहा है, और ये मैच इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड कप के कई मैचेस, अब आगामी जो वर्ल्ड कप है वो इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा आज मैच माना जा सकता है कई लिहाज से, और जो पॉइंट्स आपने बताए उनको ध्यान में रखते हुए आज का जो ये मैच है टीम इंडिया को जीतना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वानखेड़े का वो ऐतिहासिक स्टेडियम तैयार है, कुछ ही देर में मैच यहां पर शुरू हो जाएगा। हालांकि बारिश जरूर यहां पर एक बड़ा फैक्टर बन सकती है, अगर मैच के दौरान बारिश ना हुई तो बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। फिलहाल बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से चिंता का कारण बन गया है। जी हां, कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है।
सरसों, गेहूं, चना की फसल चौपट होने की कगार पर है। आज एक बार फिर कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के चलते जो रही सही कसर है फसल खराब होने की, वो पूरी होने की आशंका यहां बनी हुई है, क्योंकि तूफान, ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान होगा। आफत की ये बारिश इस बार और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जो कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी उसके बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि सरकार ने गिरदावरी कर उन सभी नुकसानों को भरपाई करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अभी एक बार फिर बारिश परेशानी का सबब। सीहोर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं और चने की फसल के लिए किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर चंदेरी गांव में किसान गेहूं की खराब हुई फसल के बीच खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी कर रहे किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग की है। अभी इसमें कुछ समय पूर्व जो बारिश हुई थी उसके संबंध में हमने सभी एसडीएम और तहसीलदार को अवगत करा दिया था कि क्षेत्र में सर्वे करा लें और जो भी स्थिति है उससे हमको अवगत कराएं। तो वो जानकारी आ गई है और आज भी जो हल्की बारिश हुई है उसके बाद भी सभी एसडीएम और तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है कि वो क्षेत्र में अपना सर्वे कर लें। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है क्षति की तो उससे हमको कलेक्टर यहाँ पर अवगत करा दें, तो जैसी स्थिति बनेगी हम आगे कार्रवाई करेंगे। और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर में घूम रहा बाघ झारखंड पहुंच चुका है। दरअसल एक हफ्ते से ये बलरामपुर में घूम रहा था। वन विभाग ने बाघ के झारखंड जाने की पुष्टि की है। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल झारखंड के वन अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें, बाघ के बलरामपुर में घूमने के जो कुछ सबूत मिले थे उसके बाद अब इसके झारखंड जाने की जानकारी मिल रही है। और सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अलर्ट जारी किया गया प्रशासन की तरफ से, लोगों को क्या हिदायत है? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में 23 फरवरी गुरु घासीदास उद्यान की ओर से वाडफनगर वन परिक्षेत्र में बाघ का विचरण होना पाया गया था। लगातार बाघ का विचरण बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पाया जा रहा था। लगातार वन विभाग इसकी मूवमेंट की भी जानकारी निकाल रही थी। वन विभाग लोगों को अलर्ट भी कर रहा था कि सावधान रहें, सतर्क रहें और उससे दूरी बनाएं। बाघ अभी बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक हफ्ते से लगातार विचरण चल रहा था और एक हफ्ते में लगभग उसने 4 मवेशियों को भी शिकार बनाया था, जिसके बाद वन विभाग एवं जिला प्रशासन लगातार मवेशी बाघ को क्षेत्र से बाहर निकालने के प्रयास कर रही थी। लेकिन वन विभाग की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि अब बाघ जो है बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र को छोड़कर झारखंड की ओर प्रवेश कर गया है और वहीं झारखंड के वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है कि बाघ के मूवमेंट उस ओर है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जी बिल्कुल सूरज, और लोगों को सतर्क तो किया ही जा रहा है और साथ ही साथ कोई तस्वीर कोई इसकी सामने आई हो अभी तक प्रशासन की तरफ से, किन क्षेत्र में होने की संभावना जताई जा रही है? इसे पकड़ने के लिए, इसको मूवमेंट चेंज करने के लिए भी क्या कोई प्रयास हो रहा है? जी, अभी तक उनके तरफ से कोई तस्वीर सामने तो नहीं लाई गई, लेकिन बलरामपुर की वन विभाग की टीम लगातार झारखंड की ओर अपने मोमेंट रखी हुई है। उधर झारखंड के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से उनके द्वारा बातचीत भी की जा रही है और जिस ओर उसका प्रवेश हुआ है उस प्रवेश की जानकारी भी झारखंड के वन अधिकारी कर्मचारियों को दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर राजगढ़ से, जहां पर बड़ी खबर यह है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को तालिबानी सजा दी गई। बता दें कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी और कस्टमर के बीच खूनी संघर्ष हो गया और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को तालिबानी सजा दी गई। पेड़ से रस्सी से बांधकर इसकी पिटाई की गई और राजगढ़ के जैतपुरा गांव की घटना, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर मामला दर्ज किया गया। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, कार से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ा। दरअसल स्टंटबाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें, हसदेव पुल पर ये स्टंटबाजी कर रहे थे। चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टंटबाजी कर रहे आरोपियों को पर कार्रवाई की और इन्हें ये देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरह से कार से बाहर निकलकर
चलती हुई कार में उसकी विंडो से बाहर निकलकर ये स्टंटबाजी कर रहे थे और कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती थी। ऐसे में पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं ऐसे स्टंटबाजी करने के चक्कर में। अब पुलिसिया कार्रवाई का सामना इन्हें करना पड़ेगा। तो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का हमेशा पालन करें, अपने और सड़क पर अन्य चलने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव ऑनलाइन सट्टा को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आईडी बेचने और खरीदने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए और दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। भिलाई में सट्टे का पैनल चलाने वाले का भी पता चल गया है। कल वैशाली नगर में ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। दरअसल इस पूरे मामले का पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। आईडी बेचने और खरीदने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, जो कि भिलाई में सट्टे का एक पैनल चलाया करते थे और कल वैशाली नगर में ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। और धमतरी से पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया, जहां नेशनल हाईवे के किनारे लगे सरकारी जमीन पर करीब 30 पेड़ों के चोरी होने का मामला। चोरों ने रात में 30 पेड़ों को काटकर चोरी कर लिया और यह चोरी पेड़ श्याम तराई के वनोपज जांच नाका के ठीक सामने लगे थे और जहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद भी वन विभाग, पंचायत और राजस्व विभाग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। खबर बलौदाबाजार से, जहां कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बाइक सवार शख्स की मौत हो गई और एक घायल हो गया है। हादसे के बाद खेत में कार पलट गई। पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरी का यह पूरा मामला। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस अभी पूरे इस मामले की जांच कर रही है। कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ, जहां बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बता दें, बाइक सवार इस हादसे में जान गंवा बैठा और अभी इस पूरे मामले में कार सवार की तलाश की जा रही है। पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरी का यह पूरा मामला। हादसे में कार सवार मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर, कार और बाइक की टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। मंदसौर के अफीम किसान इन दिनों परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह है अफीमची तोते। जी हां, तोते अफीम की फसल को चट कर जा रहे हैं और इन्हें अफीम से दूर रखने के लिए किसान हर जुगत लगा रहे हैं। तोते बड़े प्यारे पक्षी होते हैं, लेकिन मंदसौर के किसानों के लिए ये बड़ी मुसीबत है। ये तोते अफीमची हैं। इन्हें अफीम का डोडा इतना पसंद है कि लाख रखवाली के बाद भी खेत से अफीम का डोडा ले उड़ते हैं। जिले में इन दिनों अफीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है और डोडों से अफीम निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन तोतों का भी ये पसंदीदा सीजन है। अफीम बचाने के लिए लोहे के तार और जालियां बांधते हैं। ये जालियां नील गायों को तो रोक लेती हैं, लेकिन तोतों से फसल को बचाने का किसानों के पास कोई उपाय नहीं। तोते जाली काटकर खेत में घुस जाते हैं और डोडा चट कर जाते हैं। सर, ये अफीम है। अफीम की फसल के लिए जो हमने जाली लगा रखी ना, एक तो नील गाय का बहुत प्रकोप है। नील गाय ऐसा कि अगर एक बार घुसी तो पूरा नुकसान करके निकलते, क्योंकि एक साथ झुंड में आते हैं, 10, 15, 20 नील गाय एक साथ आती है, तो झुंड में पूरा नुकसान करके निकलते हैं, इसलिए लोहे की जाली लगानी पड़ती है। इसमें भी हमारे बहुत लागत आती है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये 10 साल के लाइसेंस के लिए लागत आती है इसकी लगाने में। दूसरा, ये जाली लगा रखी है हमने ऊपर, तो ये तोतों के लिए लगा रखी है। तोतों का यूँ माने तो कि अफीम के डोडे उनको बहुत पसंद है, कि अगर मिर्ची के बाद उनको डोडा ही पसंद है। मतलब बहुत अच्छा खाता, मतलब आग के बैठेगा तो 1 सेकंड में वो काट के ले जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए हमें जाली लगानी पड़ती है। तोते और नीलगाय से अफीम को बचाने के लिए किसान सायरन और पटाखे बजाते हैं। खेत में
खुद खड़े होकर इन्हें भगाते हैं, लेकिन इन तोतों को अफीम इतना भाता है कि ये किसी भी तरह अपनी खुराक ले ही लेते हैं। किसान बताते हैं कि अफीमची तोतों को इसका नशा भी चढ़ता है, जिससे इन्हें अफीम अच्छी लगने लगी है। नीलगाय भी अफीम के डोडे खाने के बाद ज्यादा हिंसक हो जाती है। रात में रोजड़ा के लिए न्यारा, डांडा डोर के न्यारा, मान लो चोरा के डर भी न्यारो है, दवाई कतरी छाटनी पड़े, रातें भी कोई तोड़ी था तो घाम तो बहुत रोजड़ा के लिए आपने क्या कर रखा है? तार पेंशन कर रखी साहब। के लिए तो हमें 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और चारों तरफ तार खिंचवा रखे हैं हमने और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी जान भी रखनी पड़ती है नीलगायों को बचाने के लिए। जिले में 19,000 किसानों को अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। अफीम में औसत कम हुई तो पट्टा रद्द कर दिया जाता है और कई बार तो कम औसत पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, जिससे किसान। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बड़ी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चल लो।